प्रश्न, क्या संसार में कभी एक रस सुख शांति पाना संभव है? क्या आवागमन छूट सकता है? चक्र जी ने हंसकर कहा, तुम भी विचित्र हो। अरे, हिमालय में गर्मी और जलती भट्ठी में कहीं शीतलता मिला करती है जो तुम खोज पाओगे? जिसको तुम सुख समझकर प्रसन्न होते हो वह तो सुख का आभास मात्र है। रही आवागमन की बात, तो माया का पूरा क्षेत्र ही आवागमन का है। अतः शरीर कोई सा भी हो, शरीर के रहते भी कभी आवागमन छूटा करता है? भैया ने पूछा, श्रेय और प्रिय क्या है? चक्र जी ने कह दिया, कैलाश, पथ दो ही है, श्रेय यानी अंतर्मुखता और प्रेय यानी सांसारिकता। क्योंकि प्रारब्ध भी कोई कर्म ही है पूर्व का, अतः वर्तमान के कर्म भी उसे कुछ तो प्रभावित करते ही हैं और सर्वेश्वर प्रियार्थी की ओर तटस्थ बना रहता है। किंतु जब कोई उसकी ओर देखने लगता है तो वह भी उसके प्रति सक्रिय होता है। यह दूसरी बात है कि उस बंधन छेदता की सक्रियता अनेक बार अल्पज्ञ मनुष्य को असफलता एवं दुखदायी लगती है। अतः तुम केवल कन्हाई को देखते रहो। प्रश्न, बहुत बार पतित पावन नाम सुना है, क्या है यह? उत्तर, वे सर्वज्ञ ही यदि पामर प्राणी के पाप देखने लगे तो क्या कभी किसी का उद्धार होगा? किंतु वे तो पतित पावन हैं। पापी प्राणी पर उन्हें अधिक अनुकंपा सूझती है। उन्हें लगता है यह अबोध अधिक दुर्बल है। अतः सबसे दुर्बल शिशु पर ही माता का वात्सल्य अधिक उमड़ता है या नहीं? अपने अतिशय दुर्बल असमर्थ शिशु के गिर जाने पर वह दौड़ पड़ने को आतुर हो उठती है। शिशु तो अज्ञानी है, असमर्थ है, स्वभावतः चंचल है। अटपटे मार्ग पर दौड़ना उसकी सहज प्रवृत्ति है। आप जानते हैं, शिशु कभी अपराध नहीं करता। शिशु गिरकर अपने को आहत कर ले या कीचड़ में लथपथ हो जाए, अपराध माता का है। प्रश्न, बालक का दायित्व क्या है? उत्तर, केवल रोना, मां को पुकारना और झल्लाहट बढ़े तो मां से रूठ जाना, उसकी गोद में आने की हठ करना, रोना, पुकारना, मचलना। यदि तुम्हें आ गया तो तुम कृत्य हो गए। तुम तो सर्वथा निर्दोष, निष्पाप, परम निर्भय हो। किसको साहस है कि पतित पावन के पदाश्रित में त्रुटि देख ले? श्री रघुनाथ जी पतित पावन हैं। उन्हें प्रमाद स्पर्श नहीं करता, उन्हें पुकारता नहीं, स्मरण नहीं करता। यही तो है जीव का सबसे बड़ा अपराध, यही उसका अभाग्य। उस सर्वेश ने तो कभी किसी कैसे भी अपावन की उपेक्षा नहीं की। प्रश्न, आप जप करने को कहते हैं, बात ठीक ही होगी, किंतु कहिए तो, यदि मुन्नी समीप बैठी हो और मैं मुन्नी मुन्नी रटूं तो वह प्रसन्न होगी या चिढ़ेगी? उत्तर, श्री चक्र जी ने हंसकर उत्तर दिया, यह तर्क तुम्हारे मन में उठा ही इसलिए कि व्यक्ति या पदार्थ के समान ही तुमने भगवान नाम को समझा है। भगवान नाम लेना वैसा नहीं है जैसे मुन्नी मुन्नी कहना। भगवान नाम कैसा है यह शब्दों द्वारा समझाया नहीं जा सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने इसे अकथ कहा है। किंतु कुछ संकेत ही करना हो तो कहना पड़ेगा कि नाम ऐसा है जैसे आप समीप बैठे भगवान का स्पर्श कर रहे हो। यह आपकी भावना पर निर्भर है कि आप कृष्ण कृष्ण कहते या अनुभव करें कि कन्हाई की अलकों पर, पीठ पर हाथ फेर रहे हैं और उसके चरणों को सहला रहे हैं। लेकिन भगवान नाम का जप साक्षात भगवान का स्पर्श है। उत्तम स्थिति यही है कि भगवान नाम लेते हुए भगवान के स्पर्श का अनुभव करना, तभी आप ठीक ठीक नाम जप कर रहे हैं। प्रश्न, सर्वेश्वर के इस साक्षात स्पर्श की अनुभूति का अनुभव सदा सर्वदा कैसे रहे? उत्तर, इस अनुभूति के लिए आवश्यक है निष्ठा, अर्थात परमात्मा के किसी रूप को तुम अपना बनाओ। ध्यान रखो कि परमात्मा केवल बनाने, मान लेने से अपना हो जाता है, क्योंकि वह अपना तो पहले से ही है। परमात्मा का स्पर्श हमें रात दिन प्राप्त हो रहा है, केवल उस स्पर्श के अनुभव को जगाना है।
नाम स्मरण इस अनुभव को धीरे धीरे जगा देगा। प्रश्न, भगवत कृपा की अनुभूति कैसे होती है? उत्तर, जब मन भगवत स्मरण में, नाम जप, भगवत चरित्र सुनने पढ़ने में लगे, तब समझो तुम पर भगवत कृपा है। सबसे बड़ी भगवत कृपा यह है भगवान के साथ किसी भी संबंध से आत्मीयता हो जाना अथवा किसी सच्चे भगवत भक्त में अनुरक्ति हो जाना। एक दिन सहसा सत्संग में ऐसा शांत, स्निग्ध, आनंदमय वातावरण होता गया कि मन से भी कुछ सोचने समझने, बोलने सुनने की शक्ति नहीं रही। सात्विकता साकार होकर घनीभूत होती जा रही थी और सभी अपने आप को एक असीम सुखानुभूति में विस्मृत कर बैठे। जैसे तैसे भैया ने प्रश्न किया, बाबा, यह क्या होता जा रहा है? आनंद के स्पंदन में, भगवदीय रस की तरंगों में सब निमग्न होता जा रहा है। श्री चक्र जी ने बड़ी सहजता से कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सत्संग चल रहा है ना। सत्संग के व्यसनी श्री हनुमान जी हैं और श्री देवर्षि नारद जी भी, जिनके अंग प्रत्यंग से भगवत प्रेम की ज्योत्सना झरती रहती है। हो सकता है कि इनमें से कोई दिव्य विभूति आकाश मंडल से विचरण करते जा रहे हो और ये जहां कहीं भी एक क्षण को ठहर गए तो वहां का वायुमंडल एक अलौकिक दिव्य मधुरतापूर्ण आनंदानुभूति कराने वाला स्वतः ही हो जाएगा। अन्यथा यह मलय चंदन, कपूर, तुलसी मिश्रित सुवास सुगंधित किसकी हो सकती है? इस दिन के सत्संग का आनंद अपने आप में अद्भुत रहा। श्री शास्त्री जी द्वारा भागवत कथा 2 दिसंबर 1980 से 15 दिसंबर 1980 तक गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान, श्रीमद् भागवत की अनेक टीकाओं के संपादक, प्रकाशक और भक्तिपरक भाव प्रधान वक्ता श्री कृष्ण शंकर जी शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत की 14 दिन की कथा श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच पर हुई। इस कथा के मुख्य श्रोता श्री जय दयाल जी डालमिया सपत्नीक थे। श्री शास्त्री जी की कथा बड़ी प्रभावपूर्ण होती। इनके द्वारा लोगों को समझाने की पद्धति बहुत सरल एवं सरस थी। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इनकी कथा आयोजित होती है। इनका जीवन बहुत सादा और सदाचार युक्त है। इन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों की स्मृति में एक भवन अपने आश्रम में बनवाया है। एक भागवत भवन अहमदाबाद के पास 16 गांव में बनवाया, जो अपने आप में अनूठा है। वहां श्रीनाथ जी के श्री विग्रह की स्थापना कराई है। एक बहुत बड़ा उद्यान भी है, जिसके फल पक्षियों के आहार के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। आश्रमवासी वृक्ष से गिरे फल ही खा सकते हैं। आश्रम में विद्यालय, वृद्धाश्रम, संत निवास और साधकों के लिए आवास एवं भोजन के लिए सुविधा है। कथा प्रारंभ होने से 5 मिनट पूर्व मंच पर आकर श्री चक्र जी सारी व्यवस्था देख लेते। कहीं कोई त्रुटि दिख पड़ती तो तुरंत अपनी देख रेख में ठीक करा लेते। श्री शास्त्री जी, जिन्हें दद्दा जी भी कहा जाता है, इन्होंने कथा प्रसंग में श्री कृष्ण जन्म और उनकी बाल लीला इतने सरस ढंग से विस्तार पूर्वक सुनाई कि कंस वध का समय आ गया, किंतु उनसे भाव विभोरतावश ब्रज लीला का विस्तार समेटा नहीं जा रहा था कि उसी समय संयोग से अथवा भगवत कृपा से पुराणाचार्य श्रीनाथ जी शास्त्री वृंदावन वाले कथा श्रवण के लिए आ पहुंचे। दोनों ही विद्वान वक्ता बड़ी श्रद्धा और प्रेम से एक दूसरे से मिले। मिलन प्रीति कीमी जाई बखानी। श्री शास्त्री जी के चित्त में श्रीनाथ जी के श्रीमुख से कुछ सुनने की उत्कंठा उमड़ पड़ी। वे बोले, अरे भाई, अब कंस हमसे नहीं मर पाएगा। उसे मारने में तो श्रीनाथ जी महाराज ही समर्थ हैं। उनकी बात सुनकर सभी प्रसन्नता से हंसने लगे। बड़े सम्मान से उन्हें बरबस कथा मंच पर बैठाकर स्वयं श्रोता रूप से सामने बैठ गए। दोनों की विनम्रता, प्रेम परवशता, सरलता देखकर सभी श्रोता आनंद में झूमने लगे। अब श्रीनाथ जी शास्त्री ने ब्रज भाषा में अपनी समान शैली द्वारा 1 घंटे की कथा में मथुरा चरित्र, धनुर्भंग, कंस वध करके उग्रसेन जी को राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करा दिया।
सभी लोगों को विस्तार से बाल लीलाएं भी सुनने को मिल गई और कथा भी आगे बढ़ गई। एक साथ दो दो विद्वान वक्ताओं की सरस कथा श्रवण कर सभी श्रोताओं के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और प्रसन्नता से उनके मुख खिल उठे। श्री करपात्री जी द्वारा ग्रंथ की प्रामाणिकता। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य और स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के गुरु भाई स्वामी करपात्री जी महाराज की विद्वता एवं पांडित्य का प्रकाश दिगंत में परिव्याप्त था। विरक्तों में उनकी ब्रह्म विद्या, दर्शन शास्त्र एवं अद्भुत प्रतिभा की प्रतिष्ठा थी। वे सनातन धर्म की पद्धति के पूर्ण समर्थक थे एवं शास्त्रों के अक्षर पंक्ति मात्र में निष्ठा रखते थे तथा अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं गंभीर विद्या के द्वारा सबका समन्वय करते थे, युक्ति युक्त सिद्ध करते थे। श्री चक्र जी की दृष्टि में भी श्री करपात्री जी महाराज महापुरुष और वेद शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं अपितु शास्त्रानुकूल आचरण भी करते थे। इनकी मान्यता थी वेदवाणी और तदुनुकूल समस्त शास्त्रों का जैसा समन्वित स्वरूप उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा व्यक्त किया है वह आत्मसात करने योग्य है। अतः श्री चक्र जी अपनी प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति उन्हें भेंट किया करते थे। इनके द्वारा लिखित श्री रामचरित्र एवं श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा पढ़कर उन्होंने सजल नयन भाव विहल वाणी से कहा, मैं तो इन्हें अभिनव तुलसीदास मानता हूं। वर्ष 1980 में ही श्री चक्र जी ने कलयुग का अंत और कल्कि अवतार प्रकाशित होने के पूर्व ही पांडुलिपि श्री करपात्री जी को भेंट करते हुए कहा, मैंने तो वेद शास्त्र पढ़े ही नहीं है, अतः आप इसे पढ़कर बताइए, कोई बात शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है। मुझसे तो कन्हई जैसा भी लिखवा देता है, लिख देता हूं। यदि शास्त्र सम्मत है तो छपने को प्रेस में दे दूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो यहां आप लोगों ने क्या सुना, कन्हई ने श्री सुदर्शन जी चक्र से भगवान कल्कि के बारे में लिखवाया है। तो उस पे भी मैं पूरा कंप्लीट ऑडियो बुक लेकर आऊंगा और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अमेजन वगैरह पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा, अगर कहीं लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पुस्तक है और एक प्रति थी, बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हो पाई है। वैसे मैं YouTube पे पूरा कंप्लीट ऑडियो बुक बना दूंगा। चलिए आगे सुनते हैं। यदि शास्त्र सम्मत है तो छपने को प्रेस में दे दूंगा, अन्यथा नहीं। श्री करपात्री जी ने पढ़कर बताया कि एक एक शब्द शास्त्र पुराणों के अनुसार है। आप निश्चिंत होकर प्रेम से दे दीजिए और जब प्रकाशित हो जाए तब एक प्रति मुझे भी चाहिए। श्री चक्र जी की बात सच थी कि श्री करपात्री जी महाराज की नवनोन्मेषलानिनी प्रतिभा साधारण जनता को भी श्रुति सम्मत तथ्यों को सहज सरल शब्दों में हृदयंगम कराने में समर्थ थी। बड़े बड़े महात्माओं की सभा में जब वेद शास्त्रों की व्याख्या और तथ्यों का निरूपण करने लगते और खड़े होकर धारा प्रवाह युक्तियों की वर्षा करते, तब सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। डिलीट का निर्देश। वर्ष 1981 ईस्वी में वृंदावन की होली करके श्री कृष्ण जन्म स्थान लौट आए। स्मारिका का कार्य पूर्ण करके 15 मई को परमार्थ आश्रम हरिद्वार चले गए। वहां अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती द्वारा प्रातः गीता प्रवचन होता था। सायंकाल के सत्संग में पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज सरस्वती, स्वामी धर्मानंद जी महाराज सरस्वती, आचार्य भागवतानंद जी महाराज और श्री राजेश जी रामायणी द्वारा प्रवचन हुआ करते। यहीं से श्री चक्र जी 24 मई को उत्तर काशी और स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश चले गए। श्री चक्र जी उत्तर काशी में योग निकेतन में गंगा किनारे ठहरते थे। समाचार पाकर मां के साथ बाल चंद्रिका का भी 1 महीने के लिए चली गई। उन दिनों बाल चंद्रिका श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत का तुलनात्मक अध्ययन, संरचना एवं लक्ष्य
पर शोध प्रबंध लिख रही थी। उसमें श्री चक्र जी द्वारा निर्देशन प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। श्री चक्र जी का भागवत पर अध्ययन इतना गंभीर तथा रस तत्व के प्रतिपादन में अनुभव ऐसा बोधगम्य था कि मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाते। श्री चक्र जी भागवत के अध्यायों को बोलकर लिखवाते, बिना किसी सहायक ग्रंथ के। मूल पाठ के ग्रंथ से अध्यायों के शीर्षक के अनुसार धारा प्रवाह बोलते चले जाते, जैसे श्रीमद् भागवत का प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल रूप तत्व। श्रीमद् भागवत का छंद विधान जैसे शार्दुल विक्रीडित, द्रुत विलंबित, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलिका, मालिनी आदि 32 छंदों में उदाहरण। श्रीमद् भागवत की प्रसंगानुकूल भाषा, अभिव्यंजनात्मक, लक्षणात्मक, सूत्रात्मक आदि तथा शब्द चयनात्मक भाषा में भाव, सौंदर्य, चित्रात्मक, व्यंगात्मक, भावात्मक, अलंकारात्मक एवं बिंब विधान के समस्त उदाहरण सहित नव रसों के सभी उदाहरण भी। श्रीमद् भागवत की प्रमुख धारा के लक्ष्य के अंतर्गत भागवत ग्रंथ के 6 प्रयोजन, उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, फल, अर्थवाद आदि भगवदीय भक्ति के स्वरूप में अवान्तर प्रसंगों में तादात्म्य। भागवत का लक्ष्य अद्वैत भक्ति, श्री कृष्ण लीलानुकथन से अद्वैत भक्ति की सिद्धि और अद्वैत भक्ति में साध्य एवं साधन का स्वरूप निर्णय का प्रतिपादन अद्भुत था। श्रीमद् भागवत में भक्ति के विविध रूपों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, गोपी प्रेम पर जब धारा प्रवाह विवेचन करते तो रसानुभूति प्रत्यक्ष होने लगती थी। इसी प्रकार लक्ष्य खंड के शीर्षकों में अवतार तत्व, अवतार प्रयोजन, अवतारों का तात्विक विवेचन, भागवत एवं मानस के मंगलात्मक रूप का अनुशीलन, अनुष्ठान और उनके विशेष नियमों की व्याख्या भी वे सहज रूप से कर देते थे। अवान्तर और उपकथाओं का नाम निर्देश करते हुए उनके द्वारा प्रमुख कथाओं का पोषण, भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगों की व्याख्या भी आनंदवर्धक होती। रस परिकल्पना के संदर्भ में भक्ति रस की शास्त्रीय पीठिका के अंतर्गत दोनों ग्रंथों का रस परिपाक निरूपण, काव्य रस में भक्ति रस परिपाक निरूपण, काव्य रस में भक्ति रस की अलौकिक स्थिति तथा श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरितमानस के रस परिपाक में एक दृष्टि और शीर्षक में उन्होंने अपने मौलिक चिंतन की छाप छोड़ी है। अंत में श्रीमद् भागवत का सादृश्य विधान, लौकिक एवं अलौकिक भावों की अभिव्यक्ति की बड़े सहज ढंग से ऐसी व्याख्या की जो उनकी प्रखर विद्वता, प्रत्युत्पन्न मति का सुदृढ़ उदाहरण है। बालचंद्रिका प्रायः कहा करती है कि मुझ अल्पमति को डी.लिट में स्वर्ण पदक उनके प्रसाद से ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा उनके भावों की गहराई को आत्मस्थ करने की पात्रता मुझ में है ही कहाँ। एक साधन विहीन 7वीं कक्षा तक पढ़े व्यक्ति का ज्ञान, सामर्थ्य, गहन चिंतन और लेखन देखकर मति चकित हो जाती है। वे अपनी प्रतिभा से भक्ति रस का ऐसा अद्भुत, अपूर्व एवं विद्वज्जन मनोहारी अभिप्राय बता देते थे कि श्रोता आश्चर्य में, आनंद में मग्न हो जाते थे। अनुभव पक्व होने के कारण ही इनकी वाणी सारगर्भित थी और स्थायी प्रभाव छोड़ने में समर्थ। भागवत भवन का प्रतिष्ठा समारोह। वर्ष 1982 ईस्वी के जनवरी मास में भागवत भवन प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ हुआ। इस समारोह के सभी कार्यक्रम श्री चक्र जी के निर्देशन में हो रहे थे। भागवत भवन की विशाल छत का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो इंजीनियर श्री नंद किशोर जी शर्मा आदर श्रद्धा सहित श्री चक्र जी को ऊंचाई तक नसैनी से ऊपर ले गए और छत निर्माण की पहली ईंट उनसे रखवाई थी। वही भव्य भागवत भवन अब बनकर तैयार था। इसकी प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने देश विदेश से लोग आ रहे थे। भारत के सुदूर प्रांतों से संत महापुरुष भी अपनी सेवा अर्पित करने आ रहे थे। श्री चक्र जी का भी उत्साह अथाह था।
उनकी मान्यता थी कि श्री कृष्ण जन जन के हैं, अतः उनका उत्सव सबका अपना है। प्रतिष्ठा महोत्सव कम से कम 1 महीने का तो होना ही चाहिए। भागवत भवन की शुभ आधारशिला तो नित्य लीला लीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कर कमलों द्वारा हुई थी। प्रतिष्ठा समारोह के मांगलिक अवसर पर स्वामी चक्रधर जी यानी श्री राधा बाबा एवं पूज्या माँ जी यानी धर्म पत्नी श्री भाई जी की का मंगलमय आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। महोत्सव की अध्यक्षता श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज जी ने की। माघ शुक्ल दशमी 3 फरवरी 1982 से भगवत विग्रह स्थापना का वैदिक कर्मकांड वाराणसी के वेदाचार्य पंडित श्री राम जी लाल शास्त्री के आचार्यत्व में प्रारंभ हुआ। नवनिर्मित सुसज्जित यज्ञ मंडप में गणेश पूजन नांदी मुख श्राद्ध के पश्चात 10 विद्वानों ने 4 दिन तक वास्तु जप किया। माघ शुक्ल एकादशी 4 फरवरी से महाविष्णु यज्ञ प्रारंभ हो गया। 16 ब्राह्मणों द्वारा चलने वाला यह यज्ञ प्रतिदिन 7 घंटे तक चलता रहता। इसकी पूर्णाहुति माघ पूर्णिमा 8 फरवरी को हुई। 6 फरवरी को कर्मकुटी हवन, रात्रि में श्री विग्रहों का जलाधिवास हुआ। रविवार 7 फरवरी को अन्नाधिवास, 8 को घृताधिवास तथा गंधाधिवास, 9 को पुष्पाधिवास, धूपाधिवास और 10 को वस्त्राधिवास एवं फलाधिवास संपन्न हुआ। 11 फरवरी को रथ में श्री जगन्नाथ, सुभद्रा, श्री बलराम जी तथा दूसरे रथ में श्री कृष्ण की शोभा यात्रा उद्दाम संकीर्तन के साथ नगर में निकली। श्रद्धालु जनों का उत्साह ऐसा था कि सर्दी वर्षा में भी कोई शिथिलता नहीं आती। रात्रि में सय्याधिवास हुआ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार 12 फरवरी को मध्याह्न में पंचमी तिथि प्रारंभ होकर मुहूर्तोत्तम अभिजीत में इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक न्यास आदि करके संपन्न हुई। भागवत भवन के मुख्य मंदिर में श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। दाहिने भाग में श्री बलराम, सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी हैं, जिनके पीछे दीवार पर श्री चैतन्य महाप्रभु का भावपूर्ण चित्र है। मंदिर में वाम भाग में श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी हैं। श्री राम मंदिर के सामने ही भगवान केशवेश्वर की स्थापना हुई। सामने श्री हनुमान जी की श्री मूर्ति है। श्री जगन्नाथ जी के सामने भगवती दुर्गा का मंदिर है। इस मंदिर के साथ ही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए गरुड़ स्तंभ के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति विराजित है। सभागृह के दक्षिण द्वार पर श्री राधा कृष्ण की ओर मुख किए श्री कृष्ण जन्म स्थान के पुनरुद्धार के प्रेरक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति, मध्य में जीर्णोद्धार के प्रारंभकर्ता जुगल किशोर बिड़ला और बाईं ओर भागवत भवन का शिलान्यास जिनके करों से हुआ उन श्रद्धेय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मूर्ति है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जयदयाल जी डालमिया सपत्नीक एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री विष्णु हरि जी डालमिया और उनके सभी पुत्र सपरिवार प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए। सभी मंदिरों में प्रतिष्ठा, पूजा यज्ञादि कार्य इन्हीं सब के द्वारा संपन्न हुआ। भागवत भवन की प्रतिष्ठा कार्य संपन्न होने पर 1 सप्ताह बाद डालमिया परिवार स्वजनों सहित दिल्ली लौट गया। उत्सव व्यवस्था में तत्पर कन्हई। अब 1 महीने का उत्सव कार्य संभाला श्री चक्र जी ने। माघ शुक्ल त्रयोदशी यानी 6 फरवरी शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली थी और नरवर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित बाकेलाल जी त्रिवेदी द्वारा श्रीमद् भागवत का मास पारायण क्रम से सस्वर पाठ 11 बजे से प्रारंभ होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, किंतु 5 फरवरी को रात्रि 9 बजे श्री चक्र जी अपनी कक्ष में विश्राम करने चले गए। तब तक दोनों में से कोई नहीं आ सके थे, अतः थोड़ा चिंतित होना स्वाभाविक था।
प्रातः 2:45 बजे उठकर श्री चक्र जी नित्य की पूजा करके अपने श्री कृष्ण को, अपने कन्हाई को आशीर्वाद देते हुए किंचित झुंझलाकर बोले, कन्हू, तू नित्य नई खटपट करता रहता है। मैं क्या अकेला व्यवस्था संभाल पाऊंगा तेरे बिना? तू ही मेरा जीवन प्राण है, और कथावाचक एवं सस्वर पाठ करने वाले दोनों ही नहीं आए अभी तक। लगता है कि तुझे प्यार से कोई बात समझ में ही नहीं आती। डांटना पड़ेगा क्या? कहते हुए नित्य नियम के अनुसार मंगला आरती के दर्शन करने प्रातः 4:45 बजे कक्ष से निकलकर केशव देव जी के मंदिर की ओर चल दिए। कक्ष से बरामदे में पहुंचे ही थे कि कैलाश भैया ने सूचना दी, बाबा, पंडित बाकेलाल जी त्रिवेदी आ गए हैं। रात को ही वे समीप के कक्ष में स्नान करके पूजा पर बैठ गए थे। श्रीमद् भागवत का सस्वर पारायण समय पर प्रारंभ कर देंगे। अब जन्मभूमि का प्रांगण पार करके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि श्री शिवनाथ जी शर्मा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने प्रणाम करके सूचना दी, रात 10 बजे नासिक कैलाश मठ से महामंडलेश्वर विद्यानंद जी आ गए हैं। उनकी व्यवस्था जन्मभूमि के गेस्ट हाउस में कर दी गई है। वे ठीक समय पर कथा करने आ जाएंगे। चलते चलते हर्षातिरेक से विभोर हो अस्फुट स्वर में अपने आप से चक्र जी कहने लगे, मैं कितना निष्ठुर हूं। व्यर्थी अपने कन्हैया पर रुष्ट हो गया। वह कितना सावधान और तत्पर है। मेरा मन ही मन उसे उपालब्ध देना सर्वथा अनुचित था। जब मंगला आरती के लिए पर्दा खुला, श्री चक्र जी तो श्री केशव देव जी की झांकी देखते ही स्तब्ध रह गए। उनका सात्विक मन उल्लास और आनंद से भर गया। आह, मेरा लाल तो कमर में फेंट कसकर सारी व्यवस्था संभालने को तत्पर खड़ा है। इसके चंचल कमल नयन एकटक मुझको ही निहार रहे हैं। मंद स्मित भंगिमा से इसने सब कुछ कह दिया, आश्वस्त कर दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्री केशव देव जी के श्रृंगार में फेंट बांधी गई हो। श्री चक्र जी ने भी कभी नहीं देखा। आज प्रथम और अंतिम बार उन्होंने अपनी अनुज की कटी प्रदेश में फेंट बंधी देखी। अन्यथा श्रृंगार सेवा में उनका उत्तरीय स्कंद पर दाएं बाएं आगे ही खुला लटकता है, फहरता रहता था। आज वह तो अपनी अग्रज की सहायता हेतु कटिबद्ध खड़े हुए हैं ना। अपने ही उत्सव में बाल रूप केशव देव जी की यह शोभा देखकर चक्र जी तो जड़वत अप्रकंपित निहारते रह गए। उनमें किन किन अलौकिक भाव तरंगों का आदान प्रदान होने लगा, साधारण जन भला क्या जाने। उनके अंतर में उभरा उमड़ा वह भावोच्छलन कितना गंभीर और विशाल था, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शरीर में आविर्भूत जड़िमा भाव के दर्शन का शुभ अवसर समीपस्थ जनों को मिला। वे सभी भाग्यशाली हैं। चक्र जी ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संयत किया और प्रसन्न मन से उन्हें आशीर्वाद देकर लौट आए। इधर वे अपनी असमर्थता पर और उधर अपने कनु के स्वभाव पर रीझ उठे। लीला मंच पर माघ शुक्ल त्रयोदशी 6 फरवरी शनिवार को ठीक समय प्रातः 7:30 पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। इसी से महोत्सव के कथा सत्संग रूप का प्रारंभ हुआ। स्वामी जी महाराज के स्वर सौष्ठव और भाव गंभीर विवेचन का रस तो भावुक श्रोता ही प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा बहुत आह्लादकारी रही। प्रथम दिन ही अनुभव हुआ कि शीतकाल का प्रातः बहुत ठिठुरने वाला है। अतः दूसरे दिन से प्रातः काल की कथा 8 बजे चलने लगी और 11 बजे कथा विश्राम लेती। ठीक 12 बजे से श्री हरि बाबा रास मंडली के स्वामी किशन लाल जी वृंदावन द्वारा सायं 3 बजे तक रामलीला का मंचन होता तथा इसी मंडली द्वारा रात 9 बजे से 12 बजे तक श्री कृष्ण लीला हुआ करते थे। मध्याह्न 11 बजे से भागवत भवन के एक कक्ष में माइक पर श्री बाकेलाल जी त्रिवेदी सस्वर मास पारायण के नियम से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करते।
सायंकाल 7 बजे से 9 बजे तक श्री रामचरितमानस की कथा का प्रारंभ किया आचार्य श्री राम जी शास्त्री साहित्य व्याकरणाचार्य ने। देश के श्रेष्ठतम मानस व्याख्याताओं में श्री शास्त्री जी ही हैं। इनकी कथा श्रोताओं को भली भांति भक्ति भाव से विभोर बनाती रही। प्रथम 9 दिन 6 फरवरी से 14 फरवरी तक शास्त्री जी ने श्री रामचरितमानस का प्रथम एवं द्वितीय सोपान सुनाया। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक अरण्य कांड से उत्तरकांड अंत तक यानी तृतीय से सप्तम सोपान तक श्री रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध वक्ता श्री मानस जी शास्त्री की मानस कथा चलती रही। श्री रामचरितमानस के अत्यंत प्रसिद्ध व्याख्याता पंडित राम किंकर जी उपाध्याय 24 फरवरी से 8 मार्च तक मानस की पर्यालोचना सुनाते रहे। मानस के अध्यात्म पक्ष की ऐसी व्याख्या दुर्लभ है। उत्सव में आगत विद्वत वर्ग के लिए मंच पर समय दिया जा सके, इसके लिए अपराह्न 3 बजे जब लीला संपन्न हो जाती तो वही मंच कथा मंच में परिणत हो जाता। आगत विद्वानों में पंडित श्री कृष्ण शंकर जी शास्त्री, महंत श्री नित्य गोपाल दास जी, श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम, आचार्य चक्रमणि जी, गोस्वामी बनमाली दास जी, गोस्वामी श्री हित जीवन लाल जी, श्री सीताचरण जी मानस किंकर, स्वामी परमानंद सरस्वती, स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली, डॉक्टर शांति प्रकाश अज्ञेय, दंडी स्वामी विपिन चंद्रानंद जी, बंसी वाले गोपाल जी, वैष्णव महामंडलेश्वर श्री रामदास शास्त्री, वेद मूर्ति प्रज्ञा चक्षु अनंत श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, श्री प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी। इन महापुरुषों संतों विद्वानों के पधारने से कथा प्रवचन भी 5 मार्च तक चलता रहा। कथा श्रवण एवं श्रद्धांजलि देने आए लोगों में तो सूरीनाम और हॉलैंड कनाडा के भी लोग थे। देश में हिमालय के सुदूर प्रांत वागीश्वर से लेकर कटक, मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, हैदराबाद आदि सभी स्थानों से लोग आए थे। आगत प्रवचन वक्ताओं को श्री कृष्ण जन्म स्थान का पूरा प्रकाशन सेट भेंट किया जाता था। संस्था के अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन तो प्राण प्रतिष्ठा के समय से समापन दिवस तक हुए। महाराज श्री ने उत्सव की संपन्नता पर कहा, उत्सव माने आनंदोल्लास, निरंतर आनंद, निरंतर मंगल। भगवान का नाम नित्योत्सव है। इस उत्सव का कभी अंत नहीं होता। समापन शब्द का अर्थ भी फल भी सम्यक प्राप्ति है। यहाँ आने वालों को शांति मिले, भक्ति मिले, सत प्रेरणा मिले। आनंद पूर्वक उत्सव संपन्न हो गया। श्री चक्र जी ने स्वयं कहा, 1 महीने के उत्सव की खुराफात मेरे मन में जागी और मैं साधनहीन हूँ। मेरे पास न धन है, न योग्यता और न साधु वेश ही। मैंने तो मंगला आरती में केशव देव जी से कहा, तुम यहाँ पहले से उपस्थित हो, अतः आविर्भाव स्थली का महोत्सव तुम संभालो, लेकिन समारोह में तुम्हारी जय जयकार हो। आगत की श्रद्धा दृष्टि तुम पर रहे, सेठ या दक्षिणा पर नहीं। क्या रूप देना है तुम जानो। और मैं निश्चिंत हो गया। जो मन में आता गया केशव देव जी की प्रेरणा मानकर करता गया, उसी ने संभाला। अतः यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मेरी और श्री केशव देव जी की भी आप उन्हें उलाहना दोगे। इस उत्सव के बीच में श्री चक्र जी को श्रम की अधिकता से एक दिन तेज ज्वर आ गया। कारण रात्रि को 12 बजे शयन करते, प्रातः 2 बजे से उठ जाते। अतः संकल्प किया कि उत्सव के बीच में ज्वर को स्थान नहीं है। समापन के पश्चात जितने दिन को ज्वर आना हो आ जाए, उसका भी सत्कार है। और सचमुच प्रातः ज्वर चला गया उत्सव तक के लिए। उत्सव के बाद 1 सप्ताह तक ज्वर को झेलते रहे, तब ठीक हो पाए।